नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। देखिएगा इधर, अधिगम के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ लर्निंग। मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि बालक कैसे सीखता है। बालक कैसे सीखता है ये बताने के लिए उन्होंने प्रयोग किस पर किए? जानवरों पर। किसी ने कुत्ते पर, किसी ने बिल्ली पर, किसी ने चूहे पर, किसी ने चिंपैंजी पर। और जानवर पर प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकले उसको बालक पर लागू कर दिया। प्रश्न सरल से सरल भी पूछ लिया जाता है तो जटिल से जटिल भी। सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूछा जा चुका है कि बताइए पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। सिंपल प्रश्न। तो प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं कि बताइए एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर चोट पहुंची तो वह किसी भी लाल वस्तु से डरने लगा। बताइए ये बात कौन से सिद्धांत पर आधारित है? इसका जवाब कब दे पाओगे? जब आप सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ोगे। पूछा जा सकता है कि एक बालक अपने छोटे भाई को आग के पास जाने से रोकता है। बताइए ये बात कौन से सिद्धांत पर आधारित है? कब बता पाओगे? जब आप सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। एक बालक डेली अपने जूते एक रेक पर उतारता है। एक दिन रेक वहां से हटा दी जाती है, फिर भी बालक अपने जूते उतारने उसी रेक पर जाता है। बताइए ये बात कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आंसर कब दोगे? जब आप अधिगम के सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अधिगम के सिद्धांत 100% प्रश्न बनते हैं। यहां से बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। एक एक सिद्धांत को जितना जितना बताऊं उतना उतना माइंड में फिक्स करते चले जाना। यदि बिना कंफ्यूजन के पढ़ना चाहते हो, बिना किसी कंफ्यूजन के पढ़ाऊंगी, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाऊंगी, हर सिद्धांत अपने आप में अलग होगा। कई सिद्धांत पढ़ने के बावजूद भी एक में भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। हाँ, जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करोगे आप तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बट मैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट तरीके से पढ़ाऊंगी, जैसे पढ़ाऊंगी वैसे ग्रहण करना, ठीक है? तो पहला सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं हम अधिगम का। नंबर 1, पहला सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? SR थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट में कहेंगे SR थ्योरी, ठीक है? प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। निवासी कहाँ के हैं? अमेरिका। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका। तो सुनिए, थॉर्नडाइक ने 1898 में अपने PhD शोध, जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के
सिद्धांतों की खोज की, सिद्धांतों की खोज की। पूछा जा चुका है प्रश्न, पिन पॉइंटेड ध्यान रखोगे कि थॉर्नडाइक ने 1898 में पीएचडी शोध, अपनी ही पीएचडी शोध, उन्होंने पीएचडी की थी और जिस टॉपिक के अंतर्गत उन्होंने पीएचडी की थी उस टॉपिक का नाम क्या था, उनकी थीसिस का नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस। अपने पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही उन्होंने अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। ठीक है, फिर उन्होंने 1913 में एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने उद्दीपक, अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। ये बात पहले आपको ध्यान रखनी है, देख लीजिए एक बार, पिन पॉइंटेड याद कर लीजिए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट में कहेंगे एसआर थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, निवासी कहाँ के? अमेरिका। थॉर्नडाइक ने 1898 में अपने पीएचडी शोध जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। 1913 में एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के अंतर्गत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। इसी लैंग्वेज में, इसी भाषा में, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो अब आगे चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को समझाया बिल्ली पर प्रयोग करके। किस पे प्रयोग करके? बिल्ली पर उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। अब बिल्ली पर क्या प्रयोग किया आपको इसे ध्यान से सुनना है। तो प्रयोग किस पर किया उन्होंने? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। ठीक है, बिल्ली पर क्या प्रयोग किया इसे ध्यान से पहले सुनना है। थॉर्नडाइक ने क्या किया? एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर डाल दिया मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा। बिल्ली ने जैसे ही मछली के टुकड़े को देखा, वो मछली का टुकड़ा उसके लिए क्या था? उद्दीपक। और उस उद्दीपक को देखकर बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया। आपके सामने उद्दीपक क्या है? नौकरी, वैकेंसी। और उस वैकेंसी की खबर को सुनकर आप क्या करते हैं? अनुक्रिया। तो भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर क्या डाल दिया? मांस का टुकड़ा। वो मांस का टुकड़ा उसके लिए क्या था? उद्दीपक। जैसे ही बिल्ली ने मांस के टुकड़े को देखा, उसने सोचा यस 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 कुछ करना चाहिए। उसे लग रही थी भूख, बाहर था मांस का टुकड़ा, तो उसने अनुक्रिया करना शुरू किया। बिल्ली पिंजरे में चारों तरफ धक्का देने लगी, इधर 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 देती रही, धक्का देती रही, चारों तरफ धक्का देती रही कि अचानक उसका पैर चिटकनी को खोलने वाली डोरी पर पड़ा। जैसे ही पैर पड़ा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर निकली और उसने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया। वापस वही सिचुएशन, बिल्ली को लग रही थी भूख और बाहर मांस का टुकड़ा। क्या बिल्ली प्रयास करेगी? यस, क्योंकि पहले उसे क्या मिल गई थी? सफलता। सफलता मिली कैसे थी उसे नहीं पता, कहां पैर पड़ा था, कहां चिटकनी थी, कुछ नहीं पता। बस उसको एक बात बताती कि हाँ, दरवाजा खुल गया था। तो बिल्ली ने वापस प्रयास करना शुरू किया, लेकिन इस बार बिल्ली ने अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठाया। उसने सोचा कि शायद इधर उछलने से कुछ नहीं हो रहा, क्यों ना ये साइड छोड़ दी जाए। बिल्ली ने एक साइड छोड़ दी, फिर बिल्ली केवल इधर इधर और इधर, इधर इधर और इधर उछलती रही। यस, अचानक उसका पैर पड़ा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर निकली, उसने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया। वापस वही सिचुएशन, बिल्ली को लग रही है भूख और बाहर मांस का टुकड़ा। बिल्ली ने वापस प्रयास करना शुरू किया और इस बार बिल्ली ने सोचा कि हाँ, इधर उछलना तो बेकार था ही, शायद इधर उछलने से भी कुछ भी नहीं हुआ। उसने वो साइड भी छोड़ दी।
फिर बिल्ली केवल और केवल इधर और इधर 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 उछलती रही उछलती रही उछलती रही उछलती रही। यस, उसका पैर पड़ा, दरवाजा खुला और बिल्ली ने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया। कहने का मतलब ये, हर बार प्रयासों की संख्या कम होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली दरवाजे को खोलना सीख गई। इस प्रयोग से, इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है प्रयास व त्रुटि। दूसरा नाम निकलता है प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से दूसरा नाम क्या निकलता है? प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। आपको प्रयोग समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार फिर समझ लीजिए। ये देखिए इधर पिंजरे में बंद है कौन? बिल्ली, और बिल्ली है भूखी। ठीक है, बिल्कुल पिंजरे से बाहर दिखाई देता है। मान लीजिए कि बाहर, उसको बाहर दिखाई दे रहा था क्या? मांस का टुकड़ा। ये क्या है? मांस का टुकड़ा। और ये मांस का टुकड़ा क्या है? उद्दीपक। ये मांस का टुकड़ा क्या है? उद्दीपक। और उद्दीपक को देखकर बिल्ली ने क्या करना शुरू किया? अनुक्रिया। उद्दीपक को देखकर, ठीक है, उद्दीपक को देखकर बिल्ली ने अनुक्रिया करना शुरू किया। बिल्ली पिंजरे में चारों तरफ धक्का देती रही देती रही देती रही कि अचानक चिटकनी को खोलने वाली डोर पर, ठीक है, चिटकनी को खोलने वाली डोर पर अचानक उसका पैर पड़ा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर निकली और उसने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया। वापस वही सिचुएशन थी, बिल्ली को लग रही थी भूख और बाहर मांस का टुकड़ा। बिल्ली ने वापस प्रयास किया, लेकिन इस बार बिल्ली ने अपने पूर्ण से लाभ उठाया। उसने सोचा कि शायद एक साइड उछलना बेकार है, तो फिर उसने एक साइड को छोड़ दिया और तीनों साइड उछलने लगी, इधर 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 इधर। फिर पैर पड़ा, दरवाजा खुला, बिल्ली ने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया। कहने का मतलब ये, हर बार प्रयासों की संख्या कम होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली जान गई कि अच्छा, दरवाजा यहां पैर रखने से खुलता है। बिल्ली को ये पता चल गया। तो इस बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या निकलता है? प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, थॉर्नडाइक का यह कहना है कि उद्दीपक को देखकर क्या होती है? अनुक्रिया। सही कहा है। आप भी तो उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करते हैं। आप भी तो वैकेंसी की खबर को सुनकर तैयारी करते हैं। जब तक वैकेंसी खबर कानों में सुनाई नहीं देती, हमसे तैयारी होती ही नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा थॉर्नडाइक ने कि उद्दीपक को देखकर क्या होती? अनुक्रिया। जैसा कि उनके सिद्धांत का नाम ही क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो बिल्कुल थॉर्नडाइक कहते हैं कि उद्दीपक को देखकर क्या होती है? अनुक्रिया। अर्थात दोनों में बंधन होता है, दोनों में संबंध होता है। इस आधार पर इस सिद्धांत का एक और नाम निकलता है संबंधवाद, संयोजनवाद। इंग्लिश में कहेंगे कनेक्शनिज्म। या बंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। बात है समझ में? वापस सुन लो। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। निवासी कहाँ के थे? अमेरिका। थॉर्नडाइक ने अपना पीएचडी का कार्य कब किया? 1898 में। उनके शोध ग्रंथ का नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। तो एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत उन्होंने अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। कब लिखी? 1913 में, जिसका नाम क्या था? एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया।
थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। और भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से नाम क्या निकला? प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। एक बात ध्यान रखना, क्या प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया, ऐसे प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं आते, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है प्रयोग किस पर किया, किस पर किया? बिल्ली पर। क्या प्रयोग था ये हमें पता होना चाहिए कंटेंट को समझने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि भूखी बिल्ली को बंद किस में किया था? पिंजरे में। बाहर क्या डाला था? मांस का टुकड़ा। मांस का टुकड़ा क्या था? उद्दीपक। और उस उद्दीपक को देखकर बिल्ली ने क्या की थी? अनुक्रिया। तो भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से दूसरा नाम क्या निकला? प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्लियर? उसके बाद थॉर्नडाइक ने कहा कि उद्दीपक को देखकर क्या होती है? अनुक्रिया। दोनों में क्या होता है? संबंध। दोनों में क्या होता है? बंधन। इस आधार पर इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है संबंधवाद या कह दो संयोजनवाद, कनेक्शनिज्म या बंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। तो याद रखना, बहुत सारे नाम हो गए इस सिद्धांत के। क्या क्या नाम हो गए बताइए? पहला नाम उद्दीपक, अनुक्रिया, सिद्धांत, ठीक है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ठीक। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ठीक है। संबंधवाद या कह दो संयोजनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है बंध का सिद्धांत, या इसे हम कह सकते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, या हम इसे कह सकते हैं हर्ष एवं दुख, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं, याद रखना। उद्दीपक, अनुक्रिया, सिद्धांत, थॉर्नडाइक। उद्दीपक को देखकर क्या होती है? अनुक्रिया। बिल्ली पर किए गए प्रयोग से दूसरा नाम क्या निकला? प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल। थॉर्नडाइक का कहना है कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, दोनों में क्या होता है? संबंध। नाम क्या निकला? संबंधवाद या संयोजनवाद। दोनों में क्या होता है? बंधन। नाम क्या निकला? बंध का सिद्धांत, या हम कहेंगे आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति यानी बार बार, बिल्ली ने बार बार क्या किया? प्रयास। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, ठीक है। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत यानी जब भोजन मिला तो बिल्कुल खुशी हुई, जब भोजन नहीं मिला उसे, उसके प्रयास सफल रहे तो उसे क्या हुआ? दुख हुआ। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। इतने सारे नाम है इस सिद्धांत के, तो ध्यान रखिएगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। बिल्ली पर प्रयोग किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों की चर्चा की है। मुख्य नियम भी बताए हैं और गौण नियम भी बताए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? मुख्य नियम। मुख्य नियम की हम बात करें तो 3 नियम बताए उन्होंने। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और नंबर 3 है परिणाम व प्रभाव का नियम। 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं। हकीकत में मुख्य है, हकीकत में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में बार बार उठकर आ जाते हैं। तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक का कहना है कि सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तत्पर हो सीख जाओगे, तत्पर ही नहीं हो नहीं सीख पाओगे। अरे घोड़े को हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
पानी कब पिएगा? जब वो पानी पीने के लिए तत्पर होगा। तत्परता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखो बच्चों, अधिगम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो महज ये टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मत पढ़ो। हकीकत में अधिगम कैसे होता है, अधिगम कैसे किया जाता है, वो सारी बातें भी आप यहाँ सीखोगे। तत्पर रहो हमेशा। तत्पर ही नहीं हो, कोई नहीं सिखा सकता आपको। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे फिर भी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हो। तो तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात है अभ्यास। वही बात, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसिया आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बहुत जरूरी है अभ्यास करना। अभ्यास से स्थायित्व आता है, परफेक्शन आता है अभ्यास से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। अभ्यास के नियम के 2 उपनियम हैं। 2 उपनियम, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। कोई भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी विषय वस्तु है या कोई भी चीज, उसका आप यूज करते रहोगे, उपयोग करते रहोगे तो अपनी स्मृति में बना रहेगा। उपयोग ही नहीं करोगे तो आपकी स्मृति से विस्मृत हो जाएगा। सीधा सा फंडा होता है। अभ्यास करो। अभ्यास के नियम के 2 उपनियम हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। तीसरा है परिणाम व प्रभाव का नियम। परिणाम व प्रभाव के नियम को हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी भी क्रिया को करने का परिणाम अच्छा निकलता है तो क्या मिलेगा? संतोष। परिणाम ही अच्छा नहीं निकलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? असंतोष। बिल्ली ने प्रयास किया, परिणाम कैसा निकला? अच्छा। परिणाम ही अच्छा नहीं निकलता तो क्या वो दोबारा प्रयास करती? नहीं। तो परिणाम व प्रभाव के नियम को हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर? 3 मुख्य नियम ध्यान रखने हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। ठीक है, वापस देख लो। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तत्पर हो सीख जाओगे, तत्पर नहीं हो नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल एक घोड़े को हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। टीचर आपको पढ़ा सकता है, टीचर आपको समझा सकता है, टीचर जटिल से जटिल विषय वस्तु को बड़े आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। बच्चों, ग्रहण तो आपको ही करना पड़ेगा। और आप ग्रहण कब करोगे? जब ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे। तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात अभ्यास, और अभ्यास के नियम के लॉ ऑफ प्रैक्टिस, इसके 2 उपनियम हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। उपयोग करते रहोगे, स्मृति में बना रहे।